संत गुरु रविदास उस हैसियत के व्यक्ति थे, पूरे देश के संतों ने उनको चरणमस्तक किया। तो संत उन्हें इसलिए संत माने लोग जानते हैं साधु जी, लेकिन संत की परिभाषा मुख्य परिभाषा है कि संत सामाजिक विषयों पर रिसर्च करता होता है, समाज पर रिसर्च करता है, समाज में क्या बुराई है, समाज में क्या अच्छाई है, अच्छाई को कैसे समाज में लाएं, बुराई को कैसे समाज से बाहर करें। तो संत गुरु रविदास जो थे उनकी विचारधारा वहां थी सर, लेकिन उनको एक चमत्कारी पुरुष बना के बता दिया कि ये विष्णु के अवतार थे। तो मैं ये कहा, मैं सिर्फ ये कहा हूं कि मान लीजिए मैं आपकी बात को मान लिया कि संत गुरु रविदास विष्णु के अवतार थे जी, लेकिन संत गुरु रविदास चमार थे, ये भी सत्य है। तो जब संत गुरु रविदास का अवतार लेने के लिए विष्णु जी खड़े हो गए और विष्णु सबसे बड़े देवता थे जी, तो फिर चमारों से इतनी नफरत क्यों है सर? कितनी चमार इस देश, कितनी चमारों के घर में इस देश के ब्राह्मण भोजन करते हैं, उनको सम्मान करते हैं, अधिकार में सबसे ऊपर रखते हैं, ये तो नहीं करते सर। आप भी पिछड़े समाज को जगाने का काम करते हैं, आप अपने को किस तरह देखते हैं? संत के रूप में देखते हैं या? ना संतों हम लोग नहीं हो पाएंगे भैया, वो बहुत बड़े विचारक थे। लेकिन सर हम लोग देखिए संत गुरु रविदास को हम केवल पढ़ते हैं और उनकी भाषा पर, उनकी बाणियों पर अगर भरोसा हमें हो गया, उनकी विचारधारा को हम बढ़ाने का अगर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की चरणों की धूल का एक कण कहीं हमारे यहाँ आके बस गया कि हम उनको पहचान गए। जिस दिन ये समाज, भारत का पिछड़ा समाज, SC ST OBC यहाँ का मूल निवासी समाज, जिस दिन संत गुरु रविदास को समझ गया, बाबा साहब को समझ गया, पेरियार रामास्वामी नायकर को समझ गया, उस दिन यहाँ से सारी समस्या खत्म है जी। सर इसी से मिला जुला एक मेरा और सवाल है जी। मीरा संत रविदास की भक्त थी, लेकिन वेदों में यह कहा गया है कि वो तो कृष्ण दीवानी थी। अच्छा, लेकिन आप समाज को इस सवाल को लेकर आप समाज को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम करते हैं। क्या भ्रमित करते हैं भैया? सर आप कहते हैं कि मीरा संत रविदास की भक्त थी। अच्छा, तो सत्य तो यही है सर, ये कैसे? लेकिन वो तो वेदों में लिखा गया है कि मीरा जो है कृष्ण की दीवानी थी जी, इसीलिए कभी कभी हमको बड़ी जिद लगती है जी। और समाज को हम इस चीज को बार बार बताते हैं जी कि इस देश के जितने भी धर्म ग्रंथ बनाए गए जी, सब झूठ की बुनियाद पर, किसी भी वेद में 1% कहीं कुछ सत्य नहीं है। टोटल इस देश के ग्रंथों ने समाज को भ्रमित किया है। तो फिर सच्चाई क्या है इसमें? हम ये कर रहे हैं कि यहाँ का जो धर्म ग्रंथ है जी, धर्म ग्रंथ कहता है कि खेत जोताते रह सीता पैदा हो गई नहीं जी, और श्रृंगी ऋषि जो कौशल्या के सुमित्रा को फल दिए थे जी, वो इंसान के पेट से पैदा नहीं थे। सर उस पे मत जाइए आप। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ग्रंथों की बात बता रहा हूँ। ग्रंथ हमारा कहता है कोई मेघी के पेट से पैदा, कोई मछली के पेट से पैदा, कोई हिरनी के पेट से पैदा, कोई कान से पैदा, कोई कीचड़ से पैदा, कोई मैल से पैदा। यह है धर्म ग्रंथ। पूरी विश्व में कोई अगर इसे साबित कर दे, मैं पूरा जीवन उसकी गुलामी करूंगा। लेकिन भारत का धर्म ग्रंथ ये कहता है कान से पैदा, कीचड़ से पैदा, मैल से पैदा, मेघी से पैदा। रहा सवाल जहां मीरा का जी सर, वहां भी इन लोगों ने ब्राह्मणीकरण किया है। मीरा का ननिहाल कहां था जानते हैं? बनारस में जी। मीरा पैदा हुई थी राजस्थान में जी। मीरा की माँ जो है बनारस के राजा काशी नरेश की बहन थी जी। राजघराने में उनकी शादी हुई थी राजस्थान में। और जब वहां शादी हुई मीरा के माता जी की जी, तो मीरा वहां पैदा हुई, लेकिन अधिकतम समय मीरा अपने ननिहाल में बिताई जी। और संत गुरु रविदास को ननिहाल में रह करके मीरा ने पढ़ा, मीरा ने उनको सुना और उन्होंने उनकी विचारधारा को एक्सेप्ट किया जी। लेकिन जब मीरा की शादी फिर राजघराना राणा सांग्या महाराणा प्रताप का नाम सुने हैं ना,
सुने सर। उन्हीं के खानदान में मीरा की शादी हुई, और जब मीरा की शादी उस खानदान में होती है जी, तो मीरा केवल संत गुरु रविदास की विचारधारा को बढ़ाने का और बताने का कार्य कर रही थी। तमाम यातनाएं दी गई, लेकिन वो जो है झुकी नहीं जी। आज मीरा का इतिहास क्यों जिंदा है? क्योंकि संत गुरु रविदास के उपासक थे, वो उनको मानती थी जी। तो इसलिए कह रहे हैं कि मीरा कन्हैया उन्हैया की दीवानी नहीं थी, मीरा संत गुरु रविदास की दीवानी थी। और मीरा के यहां ही संत गुरु रविदास गए चित्तौड़ में, और वही संत गुरु रविदास की हत्या हुई।